अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको सिलाई करने का तरीका नहीं बल्कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप किस तरह इजीली अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं ज़िप। मैं आपको ज़िप लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। देखें, डबल कपड़े को आप दरमियान में से जोड़ डालें। जितनी आम जोड़ की हम सिलाई लगाते हैं आधी इंच के वक्फे से उतनी, और जितनी आपने ज़िप लगानी है उससे थोड़ी सी नीचे करके आप सिलाई लगा लें। अब आपने जो जोड़ लगाया उसको खोल लें और इसके ऊपर ज़िप का उल्टी साइड यानी आपने रखनी है और सीधी साइड अंदर की तरफ रख के, और इसके किनारे के ऊपर आपने लगानी है सिलाई। सिलाई इस तरह आपने लगानी है कि जो नीचे से आपने आधी इंच का मार्क सिलाई का लिया है वो उसका भी हाफ नज़र आए सामने, यानी ज़िप के साथ साथ आपने बिल्कुल सिलाई लगानी है। और नीचे की तरफ से आप जहाँ पे ज़िप का एंड होने वाली जगह होती है उससे ज़रा सा ऊपर आपने करके सिलाई को मोड़ लेना है और वापस सिलाई यहाँ से उतार देनी है। तो इस तरह ज़िप बहुत ही आसान तरीके से लग जाती है, आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और जो सिलाई आपने पहले लगाई है उसको आप दरमियान में से खोल लें। तो ये देखें, वैसे भी जो मैंने सिलाई लगाई है वो दोनों साइड से किस तरह बराबर आई हुई है। आपने भी सेम इसी तरह बराबर सिलाई लगानी है। जो ज़िप के ऊपर सिलाई आएगी वो नीचे की तरफ से भी बिल्कुल इसी तरह नीट और परफेक्ट नज़र आनी चाहिए। तो अब जो दरमियान वाली सिलाई जो हमने पहले जोड़ के लिए लगाई थी उसको हम खोल लेंगे। ये पिन है, इस पिन को आप अंदर की तरफ डालें तो इसके दरमियान में एक छोटा सा ब्लेड टाइप जगह होती है, वो सिलाई में से गुजरे तो सारी सिलाई को वो खोल देती है। अगर आप दरमियान की सिलाई किसी मोटे टांके से लगाएंगे तो बहुत ही जल्द खुल जाएगी, उसको खुलने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये देखें, इस तरह मैंने करके इसके अंदर से ये पिन यूँ गुजारी तो ये सारा टांका जो है बड़े इजीली आराम से खुल गया। और इसको एंड तक खोलना है, जहाँ पे आपने सिलाई लगाई हुई है एंड की मोड़ के उससे थोड़ी देर पहले तक आपने खोलना है, बिल्कुल एंड में उस टांके को नहीं काट देना। तो ये देखें, हम बड़े अच्छे तरीके से ज़िप को लगा सकते हैं इस तरीके से। तो देखा कितना आसान मेथड है, आपने ज़रूर फॉलो करना है। इसी तरह मेरी पूरी वीडियो को आप देखें, मैं आपको इससे भी नेक्स्ट आसान तरीका बताने वाली हूँ। अच्छा जी, कभी कभी हमें बच्चों के ट्राउज़र पे या किसी जगह पे जेब लगानी पड़ जाती है, पॉकेट लगाने का तरीका। तो मैं आपको पॉकेट लगाने का तरीका बताऊँगी। 3.5 इंच का मैंने एक गोल मार्क लगा लिया, दोनों साइड से बराबर है सेम 3.5 इंच। इसके नीचे जो कपड़ा रखा है उसको मैंने सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है। अब ये कपड़ा जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है इसकी उल्टी साइड है ऊपर की तरफ, और इस गोल निशान पे आप सिलाई लगा लें। थोड़ा थोड़ा फ़र्क छोड़ के काट दें, छोटे छोटे कट लगा लें ताकि मोड़ जाए आसानी से। और इसको अंदर की तरफ मोड़ के इसके ऊपर आप एक सिलाई लगा लें। इस तरह हम अगर बच्चों के ट्राउज़र वगैरह घर में सिएं तो इससे बड़ी इजीली उस पर हम पॉकेट्स लगा सकते हैं इस तरीके पे। अब इस कपड़े को टोटल आप अंदर की तरफ मोड़ दें और 1 पाँव के वक्फे से या आधी इंच के वक्फे से आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। मैंने डिफरेंट धागा इस वजह से यूज़ किया है कि ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं कौन सी सिलाई कहाँ पर लगा रही हूँ। इस वजह से मैंने इसका सेम इसके साथ का धागा नहीं यूज़ किया। और वैसे भी एक बच्चों के कपड़ों पे अगर आप किसी और धागे से इस तरह सिलाइयाँ लगाएंगे तो वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। आपने अक्सर पेंटों के ऊपर या निकरों के ऊपर देखा होगा कि दूसरे धागे से सिलाई लगी हुई होती है। तो इस तरह हम जब अब जो नीचे वाला कपड़ा है उसकी सीधी साइड ये हमने ऊपर की तरफ रखी है, और कंट्रास्ट में भी आप रख सकते हैं कपड़ा। अब मेरा ऊपर का कपड़ा सादा है और नीचे का प्रिंटेड, तो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके पीछे जो हमने एक कपड़ा लगाया है वो बहुत ज़रूरी है लगाना। वो पॉकेट के बंद करने के लिए हमने एक कपड़ा लगा के उसको जो प्रिंटेड कपड़ा है उसके साथ जोड़ दिया, और वो कपड़े की सेम चौड़ाई सेम लंबाई थी, तो उसके हमने पीछे की तरफ सिलाई लगा दी है ताकि पॉकेट नीचे से बंद हो जाए। अब इसको हम पलट लेंगे और ऊपर की साइड रख के आप किनारों पे दोनों पे सिलाई लगा दें। तो देखें, एक्स्ट्रा धागे से भी सिलाइयाँ कितनी अच्छी लग रही हैं ऊपर। इस तरह आप अच्छी तरह बच्चों के कपड़ों पे या किसी भी जगह पे पॉकेट्स लगा सकते हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त पॉकेट लग गई हमारी और बहुत ये प्यारी लग रही है। नेक्स्ट जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ वो बच्चों की शर्ट्स पे या फ्रॉक्स पे या कहीं भी अगर हमें बटन टेक लगानी पड़े तो हम किस तरह लगाते हैं। एक डबल कपड़ा मैंने ले लिया लंबाई के रुख, और गले के ऊपर से काट के एक सीधा कट लगा ली। जितना कट आप अपनी लेंथ के हिसाब से लगाना चाहते हैं लगा लें। मैंने 5 से 6 इंच का कट लगाया है।
और इस पट्टी को हम बिल्कुल उसके साथ रख के सिलाई लगाएंगे और जहाँ पे ये हमारा एज है, कोना जहाँ पे हमने जहाँ तक कट लगाया हुआ, इसको बिल्कुल एक सुई इसके अंदर घुमा रख के घुमाएंगे तो ये सारा कपड़ा जो है बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और ये पट्टी हम उस सारे कपड़े पे सिलाई के मार्क तक लगा लेंगे। जब हम ये सिलाई लगा लेंगे तो ये ख़ुद ब खुद अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। ये इस एंड वाली जगह पे हम हल्का सा एक कट लगाएंगे। कट बिल्कुल हल्का सा लगाना है आपने, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है। और इसको हाथों के साथ आप अच्छा सा मोड़ के एक साइड नीचे बिठा लें और एक ऊपर रख लें। कोई भी साइड आप बिछा सकते हैं, लेफ़्ट या राइट। मैंने राइट साइड नीचे बिछाई है और लेफ़्ट उसके ऊपर रखी है। और यहाँ पर रख के मैं एंड में इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी। इस तरह ये खूबसूरत भी लगेगी और आराम बैठ भी जाएगा आराम से। तो इस तरह आप बच्चों के फ्रॉक्स पे बहुत ज़बरदस्त सी बटन टेक लगा सकते हैं। इस पे भी मैंने एक्स्ट्रा धागा इसी वजह से यूज़ किया ताकि आपको नज़र आए कि मैंने किस तरह का ऊपर निशान लगाया है। आप ट्रायंगल शेप में भी लगा सकते हैं, मैंने रेक्टेंगल शेप में लगाया है किसी भी तरीके से। और आप किसी एक्स्ट्रा धागे से लगाएंगे तब भी बहुत खूबसूरत लगेगा। कंट्रास्ट में जो भी आपके पास धागा हो, और पट्टी भी मैंने इसीलिए कंट्रास्ट में लगाई है ताकि आपको समझ आए कि मैंने कैसे लगाई है। तो देखिए कितनी खूबसूरत बटन टेक लग गई है। आप इस तरह बच्चियों के कमीज़ों पे, फ़्रॉकों पे बड़ी खूबसूरत तरीके से बटन टेक लगा सकते हैं। तो ये था बटन टेक लगाने का बहुत आसान तरीका। इसको एक्स्ट्रा कपड़े को आप काट दें और उसके बाद पाइपिंग वगैरह लगा लें गले के ऊपर। नेक्स्ट जो मेथड है वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपने कोई भी किसी किस्म का पाउच वगैरह बनाना है तो उसकी फ़ोल्डिंग हम नीचे की तरफ से किस तरह कर सकते हैं। एक कपड़ा ले लिया, उसको दरमियान में से मैंने कट लगा लिया। दोबारा हम इसको खोल लेंगे। तो बराबर आपने दूरी पे एक प्लेट डालनी है। प्लेट को यूँ फोल्ड करना है। दूसरी साइड पे भी उसी लेंथ पे प्लेट डालनी है। और इन दोनों को प्लेटों को पकड़ के आपने कपड़े की उल्टी साइड पे सिलाई लगा देनी है। तो बहुत ही आसान है, ज़बरदस्त। 2 सिलाइयाँ आप लगाएंगे तो आपका पाउच तैयार हो जाएगा और उसके ऊपर की तरफ आप जो कुछ भी लगा सकते हैं। दोनों साइड पे प्लेटों को आपने बराबर मिलाना है। जिस तरह दूसरी साइड पे रखा है सेम उसी लेंथ में आपने इस साइड पे भी रखना है और इसको भी एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह हम जो है वो कोई भी थैला वगैरह या कोई भी पाउच वगैरह बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और नीचे की तरफ से भी ये बिल्कुल चौकोर सा खुला हुआ आएगा। तो चलें जी हम पलट लेते हैं इसको। पलट के मैं आपको दिखाती हूँ कि किसकी कैसी शेप आई है। देखें नीचे से भी कितना ज़बरदस्त रेक्टेंगल है और साइडों से इसकी कितनी प्यारी ट्रायंगल्स निकली हुई हैं। तो ये था हमारा पाउच बनाने का तरीका। ऊपर की तरफ से आप कुछ भी इसका डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ नीचे वाली साइड का बताया है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो मैं आपको बताऊंगी चौड़ी पाइपिंग लगाने का तरीका, कि अगर आप जैसे किसी शर्ट की बाजुओं के आगे अगर आप लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। कंट्रास्ट का कपड़ा मैंने नीचे की तरफ रखा है और उसके ऊपर ये कपड़ा जो है इसकी सीधी साइड है, आप रख के तो इसको एक सिलाई लगा लें। उसके बाद जितना आपने फ़ोल्ड करना है, अब जैसे मैंने आधी इंच की ऊपर पाइपिंग लगानी है तो मैं इसको अंदर की तरफ मोड़ के जितना मुझे लगाना है मैं इसको पलट के रखूँगी। आप तरीका देख लें मैंने किस तरह लगाया है। हाथों से दबा लें कपड़े को तो बड़े उल्टा करके मैंने इसको रखा हुआ है फ़ोल्ड करके, और बिल्कुल किनारों पे मैं इसके लगा दूँगी एक सिलाई और पहले मैं इसको किनारों से कर दूँगी बंद। तो ये फिर बड़ी अच्छी सी हमारी पाइपिंग लग जाएगी। इस तरह के तरीके अक्सर जो है वो बाजुओं के आगे पाइपिंग वगैरह लगाने में यूज़ होते हैं, जो अक्सर बड़ी शर्ट की बाजू वगैरह जहाँ पे हम इसके साथ हल्का सा बटन भी लगा सकते हैं, बीच में चुनटे भी डाल सकते हैं कपड़े के। दोनों साइड से आप पहले बंद कर लें। 2 बार सिलाई लगानी है ताकि खुले ना। एक्स्ट्रा कपड़े को काट दें और इसको आप इस तरह कैंची की मदद से किनारे को घुमा के अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त सी आपकी पाइपिंग जो है वो मुड़ जाएगी और एक पट्टी सी जो है वो बाजुओं के आगे बड़ी प्यारी सी आ जाएगी। बच्चियों के कपड़ों के पे भी आप लगा सकते हैं, और लेडीज़ की शर्ट वगैरह की बाजुओं के आगे भी आपने अगर चुनटें वगैरह डालनी है या कोई कफ़ वगैरह छोटे छोटे बनाने हैं तो वो आप इस तरह बना सकते हैं। इसके अंदर कोई बुकरम वगैरह नहीं यूज़ हुई,
बिल्कुल आपने ऐसे सिंपल मैंने कपड़े की बनाई है। इसका भी मैंने कंट्रास्ट इस वजह से यूज़ किया कि ताकि आपको सही समझ आए कि मैंने सिलाई किस तरह लगाई है। तो देखिए कितनी अच्छी सिलाई लग गई है। तो ये थी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।